हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने ये व्लॉग अपना स्टार्ट किया था शाम के टाइम से। ये मेरे पापा जी लेके आए थे, मैंने एक पार्सल मंगाया था। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ खोल के इसमें क्या चीज़ है। और ये वाला प्रोडक्ट मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो आप भी बाय कर सकते हो, आप भी ले सकते हो। ये मुझे रिसीव हुआ है प्राइस के अकॉर्डिंग और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये है शैम्पू, और शैम्पू भी है ये 1 लीटर, एक लीटर की 2 कैंस हैं, जो कैंस होती हैं वो। और ये है आंवला रीठा और शिकाकाई, और इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं। अभी मैं कुछ दिन बाद, मतलब अभी मैं 2 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं 1 महीना और इसको यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं इसके रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शैम्पू विद कंडीशनर है, और साथ में इसका एक मिलता है, मतलब कि क्वालिटी का कार्ड भी मिलता है। मतलब पेमेंट मोड भी इस पर लिखे हुए हैं, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। और ये मुझे रिसीव हुआ है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, ड्राई बीन्स का है ये। और ये मतलब कि 1 लीटर है ना। तो ये एक बोतल आपकी जो 1 लीटर है, अगर आप मतलब वीकली भी, मतलब कि वीक में 2-3 बार भी सर धोते हो और आपकी बड़ी फैमिली है, फिर भी ये 1 लीटर की बोतल है, वो 1-1.5 महीने आपकी आराम से चल जाती है। 2 बोतल चल जाती है। जैसे हमारी छोटी फैमिली है, लेकिन फिर भी मैं, मतलब कि जो हस्बैंड मेरे जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, उनको भी बोतल में अलग से भर के देती हूँ। मम्मी के लिए अलग से निकाल के रखती हूँ और अपने बाथरूम में अलग से रखती हूँ। तो 1 महीने ये 1 बोतल हमारे लिए तो आराम से चल जाती है, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा धोती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शाम के टाइम मुझे गर्मी लगती है ना, कि मैं ज़्यादातर लगातार काम करती रहती हूँ, गर्मी में करती रहती हूँ। शाम के टाइम में अगर मुझे गर्मी लगे तो मैं सर धो लेती हूँ। तो ये मेरे जैसे के लिए तो, और बिल्कुल बालों को हार्म नहीं करता। वैसे जो नॉर्मल शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं उनमें फिर भी रहता है कि वो हार्म करते हैं। ज़्यादा यूज़ करने से थोड़ी देर ही लगाने होते हैं इनको। मतलब इस वाले शैम्पू को हम 5 मिनट भी अच्छे से, मतलब कि बालों को वॉश करें ना, मतलब बालों में लगाते रहें, फिर भी इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये है बिल्कुल प्योर। और ये जैसे होते हैं ना, होममेड बने हुए होते हैं, होममेड ही बना हुआ है। उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, मुझे जाना था आज अपने मम्मी के घर, मतलब अपने मायके। मैं आ गई थी वापस शाम को ही, कुछ काम था तो मैं 2-3 दिन लगातार गई हूँ। तो रोज़ रोज़ का तो क्या ही व्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। हस्बैंड मेरे पहन रहे हैं जूते, वो भी हो जाएंगे थोड़ी देर में रेडी हैं, बस नीचे चले जाएंगे हम। और मैं और मम्मी, मतलब जो मेरी सासू माँ हैं वो, और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही गए थे। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, हम आ गए थे घर। हमने खा लिया था हैवी खाना, खा लिया था, पूड़ी वगैरह खा ली थी वहाँ पे। तो नहीं था मन कुछ ज़्यादा हैवी सा खाने का, तो मैंने तो अपनी सिंपल, जो मैं भिगो के रखती हूँ अपनी मूंग दाल, मूंग के दाने और चने होते हैं जो, वो भिगो के रखती हूँ, मैं खाती हूँ डेली। तो उसका ही बस मैंने चाट, खीरा, प्याज, टमाटर और चाट मसाला और नमक वगैरह डाल के, भुना हुआ ज़ीरा डाल के, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के मैंने यहाँ पे बहुत टेस्टी सा बना लिया था चाट। मैंने बस यही खाया था और दूध की ठंडी सी पी थी लस्सी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सबको बहुत पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को, मम्मी को, सबको बहुत ही पसंद आया था। तो ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था और हमने पूरा अपना खा लिया था जितना था ये। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं अपने भतीजे के पास। चटकाऊँ तो चटकाऊँ तो, अरे चटकाऊँ तो, चटकाऊँ चटकाऊँ। क्यों 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 गिर रहा है? अरे ओ पागल, ओ पागल, ओए पागल, ओए पागल, ओए पागल, मानविक पागल। गंदे हाँ, इकले हाँ। ओए भैया देख गंदो, भैया देख गंदो, चटनी फैला रहा हो। ए गंदे, ओए पागल, पीटू तो चल। चल पागल,
चल पागल पागल, बंद करो, क्यों बंद करो, क्यों करो बंद, पागल पागल, मानव पागल पागल। यहाँ पे मेरा भतीजा खा रहा था ढोकला और फैला रहा था चटनी। यहाँ पे मेरी उसकी मस्ती चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन का ये बेटा आरव, ये अपना आराम से, इसको बहुत अच्छी आदत है कि पेट पे मतलब ऐसे सीधा लिटा के इसको, यहाँ पे ये आराम से देख रहा है मुझे और खेल रहा है। मेरा भतीजा इतना मतलब इतनी शैतानी करता है, बस मत पूछो। ये इतना इतना अच्छा है ना, इतना प्यारा है ना ये आरू, इतने अच्छे से स्माइल करता है, मतलब रोता बहुत कम है, ज़्यादातर हंसता खेलता ही रहता है, परेशान बहुत कम करता है। ये बहुत प्यारा सा बेटा है। उसके बाद आज मैं आई थी मायके, मतलब कल का व्लॉग मेरा अलग था। कल की जो क्लिप थी सूट वाली वो अलग थी और आज की अलग है। मैं 2-3 दिन लगातार ही आई थी, मुझे कुछ काम था। फिर आज थी मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी 21 अप्रैल की, तो यहाँ पे मेरी भाभी ने सब कुछ काट पीट के मुझे दे दिया था। और यहाँ पे मैं छौंकने लगी थी सब्ज़ी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के फुल डेज़ चल रहे हैं। तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर एक टाइम आता है ना शाम के टाइम वो थक जाती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट अब मिल जाएगी, कभी भी उसका बेबी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फिर उसने सारा काट पीट के मुझे दे दिया था। मुझे बस छौंकना था। यहाँ पे मैंने डाल लिया था मक्खन और सरसों का तेल पहले गरम कर लिया था, फिर उसमें डाल लिया था मक्खन फ्रेश वाला, फिर उसमें डाल दिया था जीरा। उसके बाद इसमें डाल दी थी प्याज। प्याज बहुत अच्छे से भुन जाएगी। और आज ये आजकल की ना वाइट वाली जो प्याज चली हैं, कितने अच्छे से भी भून लो, लेकिन फिर भी ना ये हल्की हल्की सी कच्ची कच्ची सी रह ही जाती हैं। और हमने मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया था, ये सारा कुछ वैसे ही बनाया था, बस ऐसे चॉप कर लिया था। फिर उसके बाद ये अच्छे से हो जाएंगी, प्याज हो गई थी फ्राई। मतलब कितना भी अच्छे से कर लो, ये वाइट वाली है ना हल्की सी रहती हैं कच्ची सी, पता नहीं क्या है इन प्याज़ों में। रेड वाली होती हैं वो जल्दी बन जाती हैं। इनके मतलब कि कम से कम 8 से 10 मिनट भून लिया था मैंने इसको, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम करके, लेकिन फिर भी नहीं भुनी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद यहाँ हांडी में मैंने ले ली थी फ्रेश मलाई, उसमें डाल दी थी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, चाट मसाला डाल दिया था, बेसिक जो भी मसाले होते हैं, गरम मसाला और हल्दी नमक सारा कुछ डाल के। फिर इसमें डाली थी थोड़ी सी दही हींग, सारा कुछ डाल के मिक्स कर लिया था, एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे छौंके में मैंने डाल दिया था टमाटर अच्छे से गलने के बाद फिर इसमें डाल दिए थे मटर मम्मी ने छील के रखे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। और ज़्यादा कुछ मम्मी ने किया नहीं था, क्योंकि अब 30 तारीख की मेरे भैया की और भाभी की एनिवर्सरी आ रही है, तो मम्मी पापा को बस हमने नॉर्मल सा ही केक कटिंग वगैरह किया था, नॉर्मल सा ही किया था। यहाँ पे कुछ पनीर तो मैंने स्लाइसेस काट दिए थे उसके। ये पेस्ट जो मैंने बनाया था वो डाल दिया था इसमें, जो ये था छौंक है ना। और फिर जो पनीर था वो मैंने, मम्मी शायद आधा किलो मंगाया था, क्योंकि हम घर के 5-6 लोग थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ तो उसके स्लाइस काट दिए, तो कुछ उसको कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि अगर स्लाइस डालते हैं ना तो पतली पतली सी बनती है मटर पनीर, इसलिए मैंने कुछ कद्दूकस कर लिया था। यहाँ पे छौंक ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था, क्योंकि साइड से इसने छौंक ने अपना तेल छोड़ दिया था। अगर ये तेल छोड़ दे तो ये छौंक मतलब ऑलमोस्ट हो ही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी। यहाँ पे छौंक पक के हो गया था तैयार। फिर इसमें डाल दिया था मैंने, मतलब जितना मम्मी को सब्ज़ी की क्वांटिटी रखवानी थी उतना इसमें पानी डाल दिया था, मम्मी से पूछ के कितना डलवाना है। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दिए थे जो पनीर के स्लाइसेस थे वो भी, और जो कद्दूकस था वो भी, सारा कुछ ऐड कर दिया था। यहाँ पे मेरी भाभी ने और मेरे भैया ने बहुत प्यारा सा मंगा लिया था मम्मी पापा के लिए वाइट कलर का केक, और मेरे भतीजे की नियत इसी पे रखी हुई थी बलून और ये आम वाली टॉफ़ी। यहाँ पे रायते के लिए 2 पैकेट मंगा दिए थे बूंदी के। फिर मैंने रायता बना दिया था। रायता मैंने खीरे का, प्याज का और बूंदी उसमें डाल दी थी। सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी, बस इसमें हरा धनिया डालना था। हरा धनिया भी डाल दिया था और थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दिया था इसमें गरम मसाला। ढक के 5 मिनट इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था, और इसका कलर बहुत अच्छा आ गया, तो ये बनने में मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी थी, है ना। उसके बाद मैं तो सारा काम करा के 8:30-9 बजे रात को, मतलब 9 बजे के समथिंग वहाँ से निकल गई थी मायके से। 9:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे मम्मी पापा जी। और फिर उसके बाद
मेरी तो भूख ही मर गई थी क्योंकि भाभी ने मेरी ने पूड़ी बनाई थी, यहाँ पे रायता मैंने बना दिया था, पूड़ी बनाई थी, पूड़ी से पता नहीं अजीब सा मेरा जी हो गया, फिर मैंने नहीं खाई, फिर मैंने घर आके भी खाना नहीं खाया, बस अपने दूध की लस्सी पी, मेरा मन नहीं किया खाने का। और ये यहाँ पे रायता भी बन के ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया था, बस इसमें धुंगार लगाना बाकी था। फिर उसके बाद यहाँ गर्मा गर्म मेरी भाभी बना रही है पूड़ी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि अब गर्मियों में किस किस को पूड़ी स्किप, मतलब आलू के पराठे और ये पूड़ी वगैरह कौन कौन स्किप करेगा मेरी तरह। मुझे तो मतलब गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वैसे तो हम बनाते तो हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट। और हाँ जी, आप लोग भी गर्मा गर्म पूड़ी खा लीजिए, आप लोग भी इनवाइटेड हैं। आप लोगों को पूड़ी अगर गर्मी में अच्छी लगती हो तो आप लोग बिल्कुल खा सकते हो। चलिए कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।